नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष दाग धब्बा चिन्ह, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 32 से 33 साल के आसपास की इनकी उम्र है। पूरे हाथ की अगर हम बात करें तो ये कहा जाएगा कि ये हाथ अच्छा है। क्यों कहा? हाथ की गदेली अगर देखा जाए रंग सुर्ख है। उंगलियां अगर देखी जाएं तो पतली हैं, लंबी हैं, बहुत ज़्यादा गांठें बाहर नहीं आ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा ये सफलता का सूचक है। जीवन में सफलता, जीवन में ऐश्वर्य को ये दिखाता है। अब एक एक करके बिंदुवार जो है चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्ध की उंगली से, सबसे छोटी उंगली। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए इनकी ठीक ठाक सी लंबी है, सोचने और समझने की क्षमता देती है। ऐसे में ये भी कहा जाता है व्यक्ति जो है दिमाग का बड़ा तेज होगा, ये इसको भी इंगित करती है। पहला पर्व लंबा है, ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है कि जातक जीवन में व्यवसाय से भी धन कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पर्व अगर देखें तो सामान्य है। दूसरे पर्व पे कुछ रेखाएं ये खिंच रही हैं, खड़ी हो रही रेखाएं, ये धन को लेके बेहद अच्छे संयोग बनाती हैं, धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती हैं। एक रेखा अगर ये कहा जाए आड़ी जा रही है, रेखाओं को अगर कहें खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखा इस जगह पे होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा चीज़ों को अगर कहा जाए तो शक की प्रवृत्ति को ये दिखाता है। व्यक्ति के अंदर शक की प्रवृत्ति ऐसे लोगों के अंदर होती है। पहले पर्व की अगर बात करें तो ये समानता ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये हिस्सा देखिए बुद्ध है, बुद्धि को दर्शाता है। बुद्ध का ये हिस्सा जब चौड़ा होता है तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, ये इसको भी इंगित करता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि पहला पर्व अगर देखें तो समानता ठीक ठाक सा लंबा है। इस पे मुझे अगर कोई तिल या दाग धब्बा ये दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से तिल है। अगर ये तिल है तो पिता को शारीरिक कष्ट या पिता के सुखों में ये कमी करता है। ऐसे लोगों को पिता का सुख कम ही मिल पाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। दूसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये लंबा है, ये समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। जहां पर भी व्यक्ति रहेगा वो प्रतिष्ठित होगा, उसको नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये इसको इंगित करता है। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो कार्यक्षेत्र को इंगित करता है। ये हिस्सा लंबा होना, यहां पर किसी प्रकार का विशेष कोई दाग धब्बा ना होना, तो ये अच्छे या सफलता का सूचक है। ये कहा जाता है कर्म क्षेत्र में व्यक्ति जो है जहां पर भी काम करेगा वहां पर भी व्यक्ति को यश मिलेगा, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए पहला पर्व अगर देखा जाए तो बेहद अच्छा कहलाएगा। पहले पर्व से भी अगर हम नीचे आ जाते हैं, इस जगह पे दूरी अच्छी खासी है। जब भी इस जगह पे दूरी होती है तो व्यक्ति जो है कम उम्र में सफल हो जाता है। एक होता है कि 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के बाद व्यक्ति को सफलता मिल रही है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है या किसी प्रकार का कोई ऐसा साइन नहीं है जो गलत कहलाएगा, अगर ये हिस्सा सामान्य है, अच्छा है, तो ये अच्छा संकेत कहलाएगा। अगर इनके हाथ में देखा जाए तो एक रेखा ये है, एक रेखा ये मछली नुमा आकृति बन रही है। इस जगह पे मछली नुमा आकृति की अगर हम बात करें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा देगा या समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाएगा, ये इसको दिखाता है। अगर ये साइन इस टाइप से बनता तो ये कहा जाता बहुत मेहनत करने के बाद जो है चीजें व्यक्ति को मिलेंगी, लेकिन इस तरफ से बन रहा है तो ये अच्छा संकेत है, जिसे कहा जाएगा अच्छा संकेत। हाथ में अगर दूसरे पर्व की बात करूं, मैं हमेशा कहता हूं ये धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहा गया है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन की क्या स्थितियां रहेंगी, धन के आने को भी दिखाता है और धन से संबंधित चीजों में प्रबलतम योग भी बनाता है। ये हिस्सा जब लंबा होता है ये अच्छे संकेत कहलाता है। इस हिस्से पे जो है जैसे आपके यहाँ पर एक तिल दिखाई दे रहा है तो आप पेट के रोगी होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, लेकिन नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है और समय और दशा के अनुरूप जो है ये समस्याएं उत्पन्न होंगी।
इस जगह पे अगर देखा जाए एक तिल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का पैर या हाथ में बचपने में या टूटा होगा या फ्रैक्चर हुआ होगा, चोट लगी होगी, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये बेहद अच्छा कहलाएगा। इस पे ये लंबा भी है, उंगली भी लंबी है, कहीं ना कहीं कोई विशेष दाग धब्बा इस पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख होंगे। व्यक्ति कहीं ना कहीं लग्जरी जीवन व्यतीत करेगा, वाहन का सुख व्यक्ति को मिलेगा और एक अच्छे वाहन का सुख मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी जो है गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखें लंबी है। गुरु का हिस्सा ये देखा जाए, पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। पुत्र संतान को लेकर व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, ये उसको भी दिखाता है। इस पर्व पर पुत्र संतान को लेके कष्ट का मतलब ये हो गया, जैसे पहली संतान तो लड़की है, इसमें दूसरी संतान जब होगी तो ये कहा जाएगा कि खराब हो सकती है या लेट हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि दूसरी संतान को लेके अगर लेट या खराब नहीं होती है तो थोड़ा सा कष्ट दिखाता है। दूसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा ये पर्व अच्छा है, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास ऐसे कामों से धन आएगा जो सुचारू रूप से उसका काम जो है चलाता रहेगा, ये इसको दिखाता है। अंगूठा अगर देखा जाए तो ऊपर से पतला है, चिपटा अंगूठा। देखिए चिपटा अंगूठा होता है तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति कलाकार होगा। कलाकार का मतलब यही नहीं होता है कि आप जो है फिल्मों में ही काम करें। कलाकार का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने टैलेंट से, अपनी कला से, अपने टैलेंट से व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा। इस हाथ में अगर कहा जाए एक जौनुमा आकृति बन रही है, धन के लिए अच्छी कहलाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाथ में अगर कहा जाए ये चीज़ें जो है अगर कहें तो ये अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे एक जौ का साइन दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा दिलफेक या महिलाओं से अट्रैक्शन वाला या महिलाओं के पीछे घूमने वाला, या फिर कह लीजिए कुल मिला के ये कहा जाएगा थोड़ा रसिया टाइप का होगा जातक, ठीक है, उसमें कामुकता ज़्यादा होगी, ये इसको भी दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, कोई वाद विवाद में ना फंसिए, इस चीज़ को भी इंगित करता हो। खासकर अगर कहा जाए तो बहुत डरने वाली बात नहीं है। पहले पर्व की हम बात करते हैं। गुरु का पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के पहले पर्व पे एक रेखा बन रही है, भौतिक सुखों को दिखाती है। ये हिस्से पर अगर देखा जाए, ये अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति होशियार होगा। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि ऐसे लोगों को मूर्ख व्यक्ति नहीं बना पाता है। कहीं व्यक्ति का धन फंस जाता है तो अपने साहस, अपने पराक्रम से व्यक्ति जो है धन निकाल लाता है। ये साहस को भी देता है। सूर्य ही साहस का केवल कारक नहीं है कि मंगल जो है केवल हो गया। इस हाथ जब भी यहाँ पर रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं साहसी प्रवृत्ति का होता है। इस पे अगर देखा जाए तो एक वी सिंबल की आकृति बन रही है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है गाड़ी और लोहा दोनों से सतर्क होके चला करे, आराम से चलाया करे। लोहा या गाड़ी से कारण जो है व्यक्ति को शारीरिक नुकसान होगा। इस पे अगर देखा जाए, इस जगह पे वी की आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि समय के अनुसार व्यक्ति के शत्रु बहुत पैदा होंगे, लेकिन शत्रुओं पे हड़बड़ाहट जल्दबाजी से मत काम करिएगा, नहीं तो ये फिर नुकसानदायक है। धैर्य से, तसल्ली से, क्योंकि ये हाथ अगर देखा जाए, ये रेखा अगर देखी जाए तो ये दोनों रेखा ये कहती हैं कि व्यक्ति जो है हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में अपना नुकसान करेगा, ये उसको इंगित करती है, ये उसको दिखाती हैं। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्फिडेंस नहीं देती। कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया कि मन में स्थिरता ये कम दिखाती हैं, इससे नहीं होने देती हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो दूसरों के लिए तो बड़े लकी होते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अनलकी हैं। दूसरों के लिए बड़े लकी होते हैं, अपना काम जो है फंस जाता है और उसके बाद कहते हैं कि मैं उसको राय देता हूँ और मेरी राय से वो आगे बढ़ जाता है, मैं जो है वहीं पे। ऐसा इस रेखा के कारण होता है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी रेखाएं हैं। शनि का छेद अगर देखा जाए बेहद अच्छा। हमेशा मैं कहता हूँ शनि पे बहुत ज़्यादा रेखाएं खराब हैं। जैसे होती नहीं है ये, तो हम लोग कहते हैं कि 5-6 रेखाएं इकट्ठा आ गई, या फिर आपने देखा होगा कि कई रेखाएं आ गई तो व्यक्ति बेहद भाग्यशाली हो गया। नहीं, रेखा ये आगे जाके बढ़ेगी उम्र के साथ में, वो अच्छा है। कई रेखाएं होना बहुत अच्छा नहीं है।
सूर्य की स्थिति अगर देखी जाए, सूर्य आपका जो है बेहद बली है। सूर्य अगर देखा जाए उठा हुआ है, ऐसे में कहा जाएगा सूर्य आपका अच्छा है। इस जगह पे एक संकेत ये देता है कि सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देता है। यहाँ पर बॉक्स मिलने का मतलब ये भी होता है कि सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा। व्यवसाय अगर देखा जाए, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें बेहद अच्छी हैं। नौकरी करे ना करे, व्यक्ति व्यवसाय जरूर करेगा। एक बात नौकरी भी है, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। नौकरी ये दिखा रहा है कि आप इसमें गवर्नमेंट से संबंधित या गवर्नमेंट जॉब से संबंधित है योग, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ में व्यवसाय भी करेगा। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह या जीवन साथी को लेकर कष्टों को दिखाती है। विवाहित जो भी जीवन साथी होगा उसकी आपस में तालमेल में कुछ कमी करेगा, या फिर पत्नी को जो है शारीरिक कष्ट देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके साथ लगा रहेगा। अब आपके प्रश्नों पे आ जाते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपने पूछा है, आपने लिखा है कि मेरा क्वेश्चन है कि फ्यूचर में क्या मैं पुलिस में बड़ा स्थान में जा पाऊंगा। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा बिल्कुल आप तैयारी और मेहनत बरकरार रखिए, बढ़ा के चलिए। आने वाला समय साल 2023 24 23 साल 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, ये समय आपके लिए ठीक ठाक से हैं। साल 2022 भी जो है ठीक है, लेकिन तनाव के साथ में साढ़े ढैया भी शुरू हो जाएगी। शनि की ढैया इस साल मई के बाद से शुरू हो जाएगी। तनाव भी देगा और काम भी बढ़ाएगा। तनाव किस प्रकार का देगा, इस समय पे शत्रुता आपकी बहुत ज़्यादा हावी होगी। शत्रु आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होंगे। शत्रुओं को जो है परास्त, ये शत्रु है, ये जो काटे ये शत्रु है, कहीं ना कहीं जो है अपने बुद्धि अपने विवेक से ही काम लीजिएगा। हड़बड़ा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा। ये नुकसान है, ये नुकसान है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपने पूछा है, चल रहा है समय, अगले 2 साल का पीरियड अच्छा कहलाएगा, मेहनत बरकरार रखिए। इन फ्यूचर कितने रुपया कमा पाऊंगा। देखिए, पैसे संबंधित अगर कहा जाए, पैसे के लिए बेहद अच्छा आता है। ये रेखाएं अच्छी, ये रेखा अच्छी है पैसे के लिए अगर कहा जाए। ये माउंट्स अच्छे हैं। सूर्य पे अगर कहा जाए तो धन के लिए अच्छा कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर एक मकड़ जाल टाइप का बन रहा है, इस टाइप का। ये थोड़ा सा वाद विवाद, कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों का चक्कर लगवाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चक्कर तो लगाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, पुलिस थाना। अब उसी में काम ही करने जा रहे हैं थाने पुलिस में, तो मैं समझूंगा कि कुछ योग कम हो गए। लेकिन फिर भी अपने जीवन में कभी भी जो है आराम से, धैर्य से, तसल्ली से, हड़बड़ाहट जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा और किसी भी बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, खासकर पैसे से संबंधित लेन देन के लिए। मेरे पास खुद का घर होगा तो कब होगा। देखिए, भवन की अगर मैं बात करूं, और वो बात मैं अगर कहूं कि जिसमें तय है कि आपका मकान बनना तय है, वो समय अगर कहें साल 2026 और 27, साल 2026 और 27, ये 2 पीरियड आपके लिए मकान से संबंधित चीज़ों के लिए दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, ये रेखा आपकी मकान बनवाएगी। ठीक है, एक बात, इस जगह पे इस पड़ाव तक आप जो है अगर कहा जाए, इस पड़ाव तक आप पहुंचेंगे। यहाँ पर अगर कहें तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका मकान बनाएगा। ठीक है, इस जगह पे। दूसरी चीज़ अगर कहें, साल 2023 भी है, अगला साल भी है। ठीक है, लेकिन उम्मीदें इस पीरियड में कम है। इस पीरियड में साल 2023 में कुछ आपके काम बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, तनाव भी होगा। इसके बाद आपने पूछा है, मैं विदेश घूम पाऊंगा कि नहीं घूम पाऊंगा। देखिए, विदेश की रहने वहने के कोई योग नहीं है इसमें। रही घूमने वाली बात, तो बिल्कुल आप घूम सकते हैं, साल 2026-27 में घूम सकते हैं। वो पीरियड आपके विदेश से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि आप विदेश उस समय पे जा सकते हैं। 26 और 27 में। उसके बाद बनेगा 2031 और 32 विदेश घूमने के लिए। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, और वहाँ टिकने के लिए कुछ अलग रेखाएं होती, वो हाथ में नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है, मेरी गोल सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। देखिए, मेहनत बरकरार रखिए। आने वाला समय जो चल रहा है, आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। तनाव रहेगा इस पीरियड में, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर परिवार को लेकर तनाव होगा। पिता अगर हैं तो पिता को लेकर तनाव होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है उनके। तीसरी चीज़ में अगर कहा जाए, धन इत्यादि चीज़ों के लिए आने वाला समय अच्छा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। हाथ आपका अच्छा है, हाथ से संबंधित रेखाएं आपकी अच्छी हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं।
ये रेखा अगर कहा जाए, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करा करिए, भरोसा टूटता है ऐसे लोगों का। इस रेखा में अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर कहें तो ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ देती हैं। प्रॉपर्टी का भी जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग से, ये काम भी जो है आपका रहेगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए जीवन में सफल बनाती हैं, सफलता के मापदंडों को दिखाती हैं। इसमें अगर कहा जाए ये रेखाएं अगर कहें तो राहु की रेखा है। राहु खराब नहीं कहलाएगा, लेकिन मौजूदा समय पे अगर देखा जाए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और खासकर अगर कहा जाए किसी के साथ साझेदारी में काम करना या कहीं धन लगाना, इस समय पे धन मत लगाइएगा। धन लगाने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। हड़बड़ाहट जल्दबाजी में धन मत लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके पास व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।